कि जंग छेड़ने वाला देश या जंग झेलने वाला देश दोनों ही अंत में बर्बाद हो जाते हैं या फिर बर्बादी की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आज पाकिस्तान बिना जंग छेड़े या बिना जंग लड़े ही बर्बादी की कगार पर है। वहाँ आज 1 किलो आटे की कीमत 3000 रुपए हो चुकी है और तो और वहाँ के लोग आटे के लिए एक दूसरे से लड़ने भिड़ने तक को तैयार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में आज हर सामान की कीमत आसमान छू रही है। जैसे वहाँ गैस सिलेंडर 10,000 रुपए तक हो चुकी है और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ के लोग थैलियों में गैस भर भर के घर ले जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की बर्बादी के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और वो खबर आ रही है पीओके से। दोस्तों, दरअसल पीओके सिटीजन्स आज भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। वैसे पीओके में बहुत पहले से ही अलगाव की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन आज बर्बादी की हालत में पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तेजी से गिरती जा रही है, उसी तेजी से पीओके में एंटी पाकिस्तान वेव बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, ये वेव कोई ऐसी वैसी वेव नहीं है, बल्कि ये वेव इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कल तक जहां एंटी इंडिया के नारे लगाए जाते थे, आज वहीं इंडिया के सपोर्ट में नारे लगाए जा रहे हैं। पीओके के एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की मुहिम में पिछले कई वर्षों से लगे रहे हैं। अमजद आयूब मिर्जा पाकिस्तान पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है, अब भारत को आगे आना चाहिए और पाक सेना के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर तैयार करना चाहिए। पीओके की हर सिटी में सड़कों पर लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार ने पीओके में बुनियादी सामानों की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है। अब इसका रीजन शॉर्टेज है या फिर कुछ और, ये बता पाना मुश्किल है, पर ये तय है कि पीओके के सिटीजन्स को अब पाकिस्तान रास नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी गलतियों को समझ चुका है। हाल ही में खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 3 जंगें लड़ी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ बर्बादी, गरीबी और बेरोजगारी ही मिली। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो भारत के साथ बैठकर कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या पीओके फाइनली और राइटफुली वापस से भारत के कंट्रोल में आ जाएगा। खैर, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। लेकिन अभी बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा गिरते इकोनॉमी की और जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस कंडीशन में है। जैसा कि आपने अभी तक जाना कि वहाँ आटे की कीमत 3000 रुपए किलो और गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए है, तो वहीं तेल की कीमत 480 रुपए लीटर हो गई है। घी 2500 रुपए किलो, तो वहीं प्याज 250 से 300 रुपए किलो तक मिल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का फिस्कल डिफिसिट 115% है, यानी कि पाकिस्तान सरकार जितना कमा रही है उससे 115% ज्यादा खर्च कर रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने खर्चे के लिए पैसा कहां से ला रहा है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जीडीपी का 78% तो लोन ही है। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान का लोन रेट 1500% से बढ़ चुका है, यानी कि देश का गुजारा सिर्फ लोन्स पर ही है। इनफैक्ट अगर कुछ दिनों में किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की तो वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो सकती है। इसका रीजन है वहाँ के फॉरेन रिजर्व का कम होना। दोस्तों, फॉरेन रिजर्व यानी कि वो डॉलर जो कोई भी देश बाहर से जरूरी सामान जैसे ऑयल, फूड एक्सेट्रा परचेज करने के लिए यूज करता है, वो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर ही बचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में 3.5% से स्लो हो जाएगी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी 18 से 19% तक गिर जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट पर पाकिस्तान में हालिया रिपोर्ट के अनुसार 37% युवा पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है और ऐसे में वहाँ की सरकार के पास क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों, वहाँ सभी मार्केट्स, मॉल्स रात के 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे और रेस्टोरेंट्स 10 तक। यहाँ तक कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जितनी भी इमरजेंसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होगी वो सिर्फ और सिर्फ
डे लाइट में ही होगी, क्योंकि सरकार ने वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। पाकिस्तान को मौजूदा दौर में एक यूनिट के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कुछ वर्षों पहले 3 रुपए हुआ करते थे। हालात इस हद तक बदतर हैं कि अगर कोई वहाँ अपने घर के लाइट्स को सिर्फ एक दिन के लिए भी ऑन रखे तो उसका बिल 10,000 से 30,000 रुपए तक आएगा। पाकिस्तान में बेसिक चीजों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहाँ खाने पीने की चीजों के लिए मारामारी हो रही है। लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। रिसेंटली कुछ लोगों ने वहाँ फूड ट्रक पर हमला कर दिया था। जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और फिर असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में शरण ली। चाय का इंपोर्ट बिल कम करने के लिए वहाँ के मिनिस्टर ने लोगों को चाय पीने से मना कर दिया। मिनिस्टर्स की माने तो पाकिस्तान को डूबने से बचाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आलम तो ये है कि शहबाज शरीफ भी अपनी शर्मिंदगी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर पावर देश को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना शोभा नहीं देता। वास्तव में पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक और जहां पाकिस्तान चाइना के सामने हाथ फैला रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्मी जनरल आसिम मुनीर सऊदी के सामने। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या कोई देश पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पर ऑलरेडी चाइना के $30 बिलियन का कर्ज है। इनफैक्ट पाकिस्तान के टोटल लोन का 30% तो चाइना से ही आया है। ब्लूम्सबर्ग के अनुसार यही रीजन है कि चाइना भी अब पाकिस्तान की मदद करना नहीं चाह रहा है। लेकिन लकीली अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है, जिससे पाकिस्तान का गुजारा हो रहा है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है IMF। हालांकि यहाँ भी पाकिस्तान की दाल गलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले साल से ही पाकिस्तान IMF को हेल्प करने के लिए काफी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बार बार बदले में पाकिस्तान को रिजेक्शन ही मिल रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान IMF की सभी शर्तों को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि IMF से लोन लेने के लिए कुछ कंडीशन स्कोर फॉलो करना पड़ता है। IMF के कंडीशन के अनुसार बेसिकली सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी होती है, लेकिन पाकिस्तान की करंट सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर सरकार ने यहाँ टैक्स बढ़ाया तो लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ाया तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ओवरऑल पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। फिर भी स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा के हिसाब से पाकिस्तान IMF के कंडीशंस को पूरा करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा हैरानी की बात यह है कि आखिर अचानक से पाकिस्तान में ये क्राइसिस कैसे आ गई? तो फ्रेंड्स, इसका मेन रीजन है फ्लड। जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक लगातार 4 महीने पाकिस्तान ने भीषण बाढ़ को झेला, और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को $30 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। बाढ़ की वजह से ही एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गई और फूड प्राइसेस बढ़ने लग गए। इनफैक्ट 1 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, और वर्ल्ड बैंक डाटा के हिसाब से पाकिस्तान में गरीबी 64% से 21% तक नीचे आ गई थी। लेकिन अब कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि 9 मिलियन लोग कभी भी गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। पाकिस्तान के कोलैप्स का दूसरा बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान यूक्रेन से ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन वॉर की वजह से ऑयल इंपोर्ट बंद हो गया, जिस वजह से पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई। ऑयल के साथ पाकिस्तान यूक्रेन से वीट भी इंपोर्ट करता था। इनफैक्ट पाकिस्तान यूक्रेनियन वीट का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी था, पर ये इंपोर्ट भी वॉर की वजह से सडनली बंद हो गया। दोस्तों, किसी भी देश की खराब कंडीशन हो तो वहाँ की जनता का आखिरी होप उसका सरकार ही होता है, लेकिन पाकिस्तान का फोकस अभी अपनी जनता पर ना होकर पॉलिटिक्स और पैसों पर है, क्योंकि पाकिस्तानी किसान इत्तेहाद PKI के अनुसार सरकार को पिछले 1 साल से देख रहा था कि देश में अनाज की कमी हो रही है, फिर भी उन्होंने अनाज का एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया, जिस वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। तो दोस्तों,
अब ये देखना है कि पाकिस्तान कैसे अपने इस बुरे दौर से उबरता है, और दूसरी ओर ये देखना है कि कब पीओके वापस से भारत के साथ जुड़ता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।